चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई मिल रही है। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सुबह 10 बजे। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देगी, ऐसी खबर है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया है जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देती नजर आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें 90 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है, पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सुबह 10 बजे भारतीय सेना की पीसी होनी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें बताया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भारतीय सेना साझा करेगी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 90 आतंकी मारे गए। और इसके बाद जानकारी यह है, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सुबह 10 बजे। भारतीय सेना की पीसी होनी है, तो 10 बजे का इंतजार है जब भारतीय सेना पीसी करेगी और ऑपरेशन को लेकर जानकारी देगी। तो 100% सफल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादियों के जो ठिकाने रॉ ने चिन्हित किए थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसके बाद सुबह 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 10 बजे का इंतजार है, भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो गया। बावलपुर में आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया भारतीय सेना ने। सरजल तेहरा में ठिकाने नष्ट किए गए हैं, ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो गया। बावलपुर में आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया। सरजल तेहरा में ठिकाने नष्ट किए गए। विशिष्ट, विशेष और अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल भारत ने किया है। रफाल के जरिए मिसाइल दागे, बम गिराए और इसमें जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हो गए। बताया जा रहा है जैश का हेडक्वार्टर है मरकज सुभान अल्लाह, जिसे आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर, जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया है। मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया गया। जैश का ये हेडक्वार्टर बताया जाता है मरकज सुभान अल्लाह, और इसे तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। यानी आतंकी फैक्ट्री जहां से आतंकी तैयार होते थे, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी जहां पे तैयार होते थे, उस पर भारत ने स्ट्राइक किया है। इसके साथ ही लश्कर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारत ने एयर स्ट्राइक की है। तो सरजल तेहरा में ठिकाने नष्ट किए गए हैं। मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो गया है भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। भारत ने बड़ी कार्रवाई की। रॉ ने पहले इन स्थानों को चिन्हित किया और फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन्हें तबाह कर दिया। इनमें जैश का हेडक्वार्टर भी है मरकज सुभान अल्लाह, जो तबाह हो गया है। हम आपको एक बार फिर से 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें ये बताती हैं कि पाकिस्तान की हर नापाक कार्रवाई और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भारत हमेशा देता रहा है और देता रहेगा। पहली तस्वीर, जब भारत ने उरी का बदला लिया, तारीख 28 सितंबर 2016। दूसरी तस्वीर, जब भारत ने पुलवामा का बदला लिया, तारीख 26 फरवरी 2019। तीसरी तस्वीरें, आज की तस्वीर, पहलगाम, तारीख 7 मई 2025।
यानी आज की तारीख जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। आपको हम तमाम अपडेट्स भी बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें, इस स्ट्राइक के बाद भी प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। रात भर प्रधानमंत्री ने मॉनिटरिंग की है, रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर है और इस ऑपरेशन में जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह किया है भारतीय सेना ने। बताया जा रहा है जैश का हेडक्वार्टर कहा जाता है मरकज सुभान अल्लाह को, उसे भी तबाह कर दिया गया है। इन ठिकानों को चिन्हित रॉ ने किया और इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन ठिकानों को तबाह कर दिया। सरजल तेहरा में ठिकाने नष्ट किए हैं। जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह हुए और न सिर्फ जैश-ए मोहम्मद बल्कि ये जानकारी है हिजबुल्ला और लश्कर के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। लेकिन फिलहाल मरकज सुभान अल्लाह के तबाह होने की पुख्ता तौर पर जानकारी है। बताया जा रहा है जैश-ए मोहम्मद का ये जैश का हेडक्वार्टर कहा जाता है इसे, यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई और इस ठिकाने को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें हैं। ये जो धमाका आप देख रहे हैं ना, ये धमाका आतंकी ठिकानों पर हुआ है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार देखिए और इसके जरिए आप समझिए कि वो कौन से ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में स्थित थे, जिन पर भारत ने स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद, कोटली, फैसलाबाद, मुरीद के, अहमदपुर और बहावलपुर, ये वो ठिकाने हैं आतंकियों के जहां भारत ने एयर स्ट्राइक किया और इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इन ठिकानों में आपको बता दें आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे और ये अलग अलग तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इसी बीच हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं हमारे साथ रांची से लाइव। कामरान, आज मॉकड्रिल होनी थी, आज शाम सायरन बजना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में सायरन बज गया। पाकिस्तान को, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। 90 आतंकी मारे गए हैं। क्या रांची के लोगों का रिएक्शन है और रांची में कैसा माहौल है? देखिए, जिसका देशवासियों को इंतजार था वही चीज देर रात हुई है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उसका बदला एक तरीके से भारतीय सेना ने ले लिया है। और जब रात में तमाम जो लोग सो रहे थे, उस वक्त सीधे तौर पर जो आतंकी बेस है उस पर हमला कर एक बड़ा बदला लिया गया है। तैयारी मॉकड्रिल की थी, देश भर में एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग के तहत गृह मंत्रालय ने मॉकड्रिल करने का निर्देश जारी किया था। मॉकड्रिल को लेकर लोग तैयार हो रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो वैसी स्थिति में किस तरीके से निपटा जा सके। मॉकड्रिल को लेकर तमाम तैयारियां थी। झारखंड में भी पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी कर ली थी। देर रात एसएसपी और फिर डीसी रांची जिले में मॉकड्रिल करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे झारखंड के 6 जगह हैं जो चिन्हित किए गए हैं मॉकड्रिल को लेकर। लेकिन उससे पहले ही देर रात भारतीय सेना ने एक, हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर लोगों को राहत देने का काम किया है, लोगों को सुकून देने का काम किया है। क्योंकि जिस चीज को लेकर हमेशा जिक्र हो रहा था कि पहलगाम जो हमले हुए थे उसके बाद भारत किस तरीके से स्ट्राइक करेगा, तमाम लोगों को ये उम्मीदें थी और वही वो एयर स्ट्राइक के जरिए वो उम्मीदें पूरी हुई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर जिस चीज का इंतजार भारतीयों को था, उस चीज का इंतजार पूरा किया है भारतीय सेना ने। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बदला लिया गया है। बिल्कुल कामरान, और छोटी कार्रवाई नहीं है। रक्षा मंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लोग जैसा बदला चाह रहे हैं ना, बदला वैसा ही होगा। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कामरान, हिजबुल्ला, लश्कर और जैश, इनके ठिकानों को तबाह किया गया। 90 आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है कामरान। और इसी बीच जो खबरें आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल कामरान।
देखिए, जैश और लश्कर के तमाम ठिकानों को जो निस्तो नाबूद किया गया है, ये बड़ी कार्रवाई इसीलिए है क्योंकि अभी सिर्फ 90 आतंकियों के मारे जाने की जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और ये ठिकानों पर वार किया गया है, ना कि सिर्फ आतंकियों पर एक एक कर चुन चुन कर वार किया गया है, बल्कि जहां उनका बेस रहता है वहां पर यह हमला किया गया है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और बड़ी कार्रवाई वाकई है भी। और जैसे ही ये कार्रवाई हो, क्योंकि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे की ये चीज है जब पूरी तरीके से प्लानिंग कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक तरीके से पूरा जो ये स्ट्राइक है वो ट्रेंड कर रहा है। तमाम लोग अपने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को धन्यवाद दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि तमाम लोग अपने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जब 26 अपने निर्दोष भारतीय निर्दोष जब मारे गए थे आतंकी हमले के बाद, उसके बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा था। गुस्सा राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा था। लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा था, यहां तक कि हाई कोर्ट में तमाम जो फर्श हैं वहां पर पाकिस्तानी झंडे लगाए गए थे और उसे रौंदते हुए दिखाया गया था। तो ये गुस्सा जो था, उस गुस्सा को कहीं ना कहीं एक राहत मिलने का काम किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जो एयर स्ट्राइक किया गया है, सीधे तौर पर लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और जब ये जो आंकड़े 90 बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती ये आंकड़े हैं, क्योंकि देर रात जब स्ट्राइक हुए जो कुछ वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से लोग जब आगे बढ़ रहे थे जहां पर जो स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद अचानक एक मिसाइल गिरती है और फिर पूरा कुछ तबाह होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये आंकड़े कम हैं और हमारे 27 जो देशवासी थे उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। उसका बदला इस तरीके से लिया गया, इतना बड़ा बदला लिया गया है कि लोग यकीनन पूरे इस कार्रवाई पर राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं, उनके परिवार पीड़ित ये कह रहे हैं कि आज सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय सेना और सरकार ने दी है। कामरान, हमने तस्वीरें देखी हैं, लखनऊ की तस्वीर आई, प्रयागराज की तस्वीर आई, लोग बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। रांची के लोगों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल कि राजधानी रांची भी पूरी तरीके से जश्न में डूबा है। हालांकि लोग अभी अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए अपना जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ा वक्त गुजरेगा वैसे इस चौक चौराहों पर, सड़कों पर भी ये तस्वीरें देखने को मिलेगी। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो जश्न है वो बड़ा होगा, क्योंकि जीत बड़ी है। जिस तरीके से बदला लिया गया है तो एक बड़ी जीत है, एक बड़ी कार्रवाई है भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से। तो एक बड़ा जश्न राजधानी रांची की सड़कों पर थोड़ी देर के बाद देखने को मिल सकता है। कामरान, आपको रोकेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। पहले एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स अलर्ट पर है। खबर यह है, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि एयर स्ट्राइक के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की खबर है। एयर स्ट्राइक के बाद कैबिनेट की पहली बैठक थोड़ी देर में होगी, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ कामरान बने हुए। कामरान, बहुत बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर बाद ही आपको बता दें बैठक होनी है केंद्रीय कैबिनेट की। और एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे का वक्त तय किया गया है, कुछ घंटे बचे हैं। 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये वहां की तस्वीर है, यहां भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, कैसे उन स्थानों को चिन्हित किया। तो ये उस जगह की तस्वीर है। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, एयर स्ट्राइक के बाद भी लगातार एक्शन हो रहा है। दिल्ली में थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक होगी, ये स्ट्राइक के बाद पहली बैठक है। 10 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यानी कि लगातार अभी कार्रवाई और एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हाल के दिनों में हुई थी तो ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि भारत एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और उसकी सबूत भी जो है वो देखने को मिली कल देर रात जब एयर स्ट्राइक किया गया। और अब जो है वो इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी थी उसके बाद पक्ष विपक्ष तमाम लोग एक मंच पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो हर भारत सरकार के साथ हैं। किसी भी तरीके से अगर भारत सरकार कुछ भी कार्रवाई करती है तो उसका साथ विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के भी तरफ से पक्ष को मिलेगा। तो सीधे तौर पर अब जब एयर स्ट्राइक किया गया है उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कामरान, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष क्या कहने सुनते हैं? आतंकवादियों को शय देने के लिए, आतंकवादियों को अड्डे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। हम सबको इस बात का गर्व है। वही बात है, हर कोई यही कह रहा है कि भारत ने कर दिखाया है और इसका इंतजार था। आप कामरान का रुख हम करेंगे।
कामरान, लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना, चाहे वो अधिकारियों के हो, चाहे वो नेताओं के हो, चाहे वो आम लोगों के हो, एक चीज है कॉमन, हर किसी को इंतजार था, बेहद खुश हैं लोग। और जो तस्वीरें आई है लखनऊ प्रयागराज से, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। और यकीन मानिए रांची में भी आपने कहा कि आपने कुछ लोगों से जब बातचीत की तो उनमें भी खुशी और जश्न का माहौल देखने को मिला। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा समय और बीतेगा, रांची में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लोग जश्न मनाते नजर आएंगे, आतिशबाजी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ खुशी नहीं, ये गर्व की बात है, क्योंकि गम जिस तरीके से था पहलगाम हमले के बाद, लोग सीधे तौर पर उसका गुस्सा जो है वो गम है सड़कों पर देखने को मिल रहा था। और जब एयर स्ट्राइक हुआ, और वो भी इतना बड़ा एयर स्ट्राइक, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि जब पिछली बार जब पुलवामा अटैक हुए थे उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, कुछ बड़ी दिशा निर्देश सेना को दिए जाएंगे। और पिछली जब बैठक हुई थी, बैठक में ये कहा गया था सेना को कि आप खुली छूट है, आप वक्त और जगह आप तय करें। तो तमाम चीजों के वर्कआउट किए जाने के बाद कल देर रात जब हमला किया गया तो हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 56 इंच का सीना है, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब बिहार में वो संबोधन कर रहे थे रैली को, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें चुन चुनकर मारा जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है कि अचानक से एयर स्ट्राइक की जाती है, कई ठिकानों को तबाह किया जाता है, और उसमें 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जो आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो सीधे तौर पर इस कार्रवाई से हर भारतीय खुश तो है, साथ ही साथ बेहद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल कामरान, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा दें। बड़ी खबर ये, भारत के हमले पर पाक आर्मी का कबूलनामा, कुल 24 हमले किए गए। पाक आर्मी ने यह कहा है, मुजफ्फराबाद में 7 हमले किए गए, ये कहना है पाक आर्मी का। मुरीदके में 4 हमले हुए, सियालकोट के कोटकी में 2 हमले, बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में हमला हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की सेना खुद ये मान रही है कि भारत ने कार्रवाई की है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकियों को।